Morning all of you. Welcome in Sanskar Science online classes. Today we discuss about next chapter, second chapter, and second chapter is our forest and wildlife resources. So first of all we discuss about the forest. ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो है फॉरेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट हियर फॉरेस्ट. व्हाट इज फॉरेस्ट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट? फॉरेस्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट? तो एन एरिया which is covered by plant and trees or dense natural vegetation, is called forest. देखिए फॉरेस्ट क्या होता है? एक ऐसा एरिया जो प्लांट और ट्री से या डेंस नेचुरल वेजिटेशन से, किसे भाई? नेचुरल वेजिटेशन से जो है डेंस का मतलब होता है थिकली जो है पॉपुलेटेड होती है, जो है अबंडेंट क्वांटिटी में होती है, उसे हम डेंस कहते हैं. तो एक ऐसा एरिया जो प्लांट और ट्री से या डेंस नेचुरल वेजिटेशन से कवर्ड रहता है उसे हम जो है फॉरेस्ट कहते हैं. ठीक है, अब देखिए नेचुरल वेजिटेशन को जनरली हम प्लांट और ट्रीज से रिफ़र ही करते हैं. किससे रिफ़र करते हैं? प्लांट एंड ट्रीज से ही रिफ़र करते हैं. और वैसे अगर हम देखें कि नेचुरल वेजिटेशन की क्या जो है डेफिनेशन होगी, तो एक सच प्लांट such trees, such vegetation which grows without interference of humans. इसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल वेजिटेशन से रिफ़र करेंगे. एक ऐसी वेजिटेशन या ऐसे प्लांट ट्रीज जो बिना जो है ह्यूमन इंटरफेरेंस से जो है के बिना जो है उगते हो, उनको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन. और फॉरेस्ट जो होते हैं वो नेचुरल वेजिटेशन की कैटेगरी में ही आते हैं. आगे देखिए नेक्स्ट फॉरेस्ट्स आर natural renewable resources. देखिए फॉरेस्ट जो होते हैं वो नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं. रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर के बारे में डिस्कस की थी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको क्विकली रिप्लेनिश्ड किया जा सकता है, जिनको जो है क्विकली हम गेट कर सकते हैं, जो रिन्यूड हो सकते हैं, वो होते हैं नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब जो फॉरेस्ट होते हैं वो भी क्या है? एक नेचुरल जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है. क्यों है? क्योंकि इनको भी हम जल्दी से एक बार ख़त्म होने पर या एक बार इनका स्टॉक ख़त्म होने पर हम इनको भी जल्दी से जो है क्विकली क्या कर सकते हैं? रिप्लेनिश्ड कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं. इसलिए ये भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. इसके बाद में देखिए
forests are also termed as flora in geographical कॉन्टेक्स्ट या टर्म्स। देखिए जियोग्राफिकल टर्म में या जियोग्राफिकल जो है कॉन्टेक्स्ट में हम इसको जो है फॉरेस्ट को हम फ्लोरा से भी रिफ़र करते हैं। किससे रिफ़र करते हैं भाई? फ्लोरा से रिफ़र करते हैं। फ्लोरा का मीन्स होता है नेचुरल वेजिटेशन या फॉरेस्ट, ठीक है, प्लांट और ट्रीज होता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए अब हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अदरवाइज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी जो है क्या होती है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज रिलेटेड टू प्लांट एंड ट्रीज एंड एनिमल्स, ठीक है। बायो मतलब रिलेटेड टू प्लांट एंड ट्री एनिमल्स एंड, और डाइवर्सिटी मीन्स होता है डिफरेंसनेस या जो है विविधता होती है, जो फॉर्म्स होती है, अलग अलग फॉर्म्स में जो नेचुरल प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, एनिमल्स ये पाए जाते हैं, इनके जो एक नेटवर्क होता है इसको हम बायोडाइवर्सिटी से रिफ़र करते हैं, जिसकी डेफिनेशन हम यहाँ देखेंगे कि क्या होती है। एन इंटीग्रेटेड सिस्टम in which different type of creatures का मतलब होता है प्राणी, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। different type of creatures interact with each other and form a network of interdependence is called biodiversity, ठीक है। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, ठीक है, इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएचर्स इंटरेक्ट विच इच अदर, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो क्रिएचर्स होते हैं, जो प्लांट होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, या जो है अलग अलग क्रिएचर्स होते हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं एंड फॉर्म ए नेटवर्क, और एक नेटवर्क बनाते हैं। किसका? इंटरडिपेंडेंसी का, आत्मनिर्भरता का जो है एक जो है नेटवर्क है उसको तैयार करते हैं, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। देखिए बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो क्रिएचर्स होते हैं, जो प्लांट और ट्रीज होते हैं, वो फाउंड होते हैं और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपनी जो आवश्यकताएं होती है, अपनी जो नीड्स होती है, उनको फुलफिल करने के लिए एक दूसरे पर जो है इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इसी सिस्टम को, इसी इंटीग्रेटेड सिस्टम को हम बायोडाइवर्सिटी से रिफर करते हैं। नेक्स्ट देखिए इसकी दूसरी डेफिनेशन जो है वो क्या है। इसकी दूसरी डेफिनेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो देखिए क्या होगी दूसरी डेफिनेशन। बायोडाइवर्सिटी इज
immensely rich in wildlife and cultivated species diverse in form and function diverse in form and function but closely integrated to each other and form multiple network of interdependence ठीक है, इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, देखो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज। बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो वाइल्ड लाइफ के मामले में और कल्टिवेटेड स्पीसीज का मतलब होता है जो प्लांट और ट्रीज, उनके मामले में ये क्या होती है? रिच होती है। डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन, फॉर्म यानी रूप, अलग अलग रूप में, और फंक्शन अपने कार्य जो होते हैं, इनके फंक्शन होते हैं, उसमें ये क्या होती है? डाइवर्स होती है, डिफरेंट होती हैं, बट क्लोजली इंटीग्रेटेड, लेकिन एक दूसरे से क्या होती है? बहुत ही इंटीग्रेटेड होती है टू ईच अदर एंड फॉर्म मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंस, और साथ में क्या करती है? इंटरडिपेंडेंस का जो है एक मल्टीपल नेटवर्क भी तैयार करती है, उसे हम बायोडाइवर्सिटी से रिफर करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो है टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के अंदर हम बात करते हैं तब टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, देखिए फॉरेस्ट को जो है एक तो जो है डिवाइड किया गया है उनकी जो है लोकेशन के बेस पे डिवाइड किया गया है, और एक उनके कंजर्वेशन के बेस पे डिवाइड किया गया है। हमारे यहाँ एनसीईआरटी के जो सिलेबस है, जो 10th क्लास का जो सिलेबस है, उसके अंदर जो फॉरेस्ट की जो टाइप्स है उनको जो है कंजर्वेशन बेस के ऊपर डिवाइड किया गया है। 9th क्लास के सिलेबस में हम देखते हैं कि यही इन्हीं फॉरेस्ट को जो है लोकेशन बेस पे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम जो है जनरल इंट्रोडक्शन जो है लोकेशन बेस के ऊपर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट का जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स on the basis of location, तो देखिए यहाँ पे हम जब टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं तो उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जो है फॉरेस्ट की टाइप्स है। तो इंडिया के अंदर सब जो है मेनली 5 to 6 जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है लोकेशन बेस के ऊपर वो फाउंड होती है। सबसे पहले देखिए कौन से फॉरेस्ट फाउंड होते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड होते हैं। दूसरा देखिए डेसिडुअस, चलो मैं यहाँ पे हिंदी में भी बता देता हूँ, उष्णकटिबंधीय। उष्ण ट्रॉपिक का मतलब होता है उष्ण, एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार,
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन, ठीक है। फिर दूसरा आता है डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, सॉरी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इनको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पतझड़ वैसे वन जिनमें पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं। डेसिडियस का मतलब होता है पतझड़, क्या होता है? पतझड़ वन, ठीक है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट टाइप आती जो है वो है नेक्स्ट जो टाइप है वो है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। समशीतोष्ण, टेम्परेट का मतलब होता है समशीतोष्ण, जहाँ पर ऐसे रीजन जहाँ पे ना ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, उनको बोलते हैं हम टेम्परेट, ठीक है। तो समशीतोष्ण सदाबहार वन, सदाबहार वन, ठीक है। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट टाइप है वो है 4th नंबर पे टेम्परेट एवरग्रीन, सॉरी टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, ये है समशीतोष्ण पतझड़ वन, पतझड़ वन, ठीक है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट कोनीफेरस फॉरेस्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट, ठीक है। शंकुधारी वन, कौन से वन? शंकुधारी वन। इसके बाद में जो है 6 नंबर पे आता है मैनग्रोव फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। मैनग्रोव फॉरेस्ट, इनको मैनग्रोव ही कहते हैं हम, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए इनके बारे में हम जो है ज़्यादा एक्सटेंडली डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे टॉपिक के अंदर मतलब जो है नहीं है, एनसीईआरटी 10th क्लास में नहीं है, बस एक लोकेशन बेस पे हमने जनरली इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। तो वैसे मैं आपको इनको डायग्राम के जो है माध्यम से, डायग्राम के थ्रू जो है मैं इनको आपको जो है समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए देखिए जब हम बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ पे एक जो है इसकी लोकेशन के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि ये फॉरेस्ट जो है वर्ल्ड के कौन कौन से पार्ट में फाउंड होते हैं और इनको हम ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है या फिर जो है मैनग्रोव है या कोनीफेरस जो फॉरेस्ट है क्यों कहते हैं, इनके बारे में आप लोकेशन से समझेंगे। तो देखिए ये है हमारा ग्लोब, ठीक है, ये ग्लोब है। आपको पता, आपने ग्लोब के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। 6th क्लास के अंदर आपने शायद जो है लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड्स के बारे में पढ़ा होगा। ये है लेटीट्यूड्स लाइन, 0 डिग्री इक्वेटर, ये है 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर है। ये जो है 23.5 डिग्री साउदर्न लेटीट्यूड जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। फिर इसके बाद में ये है 66.5 डिग्री साउदर्न लेटीट्यूड जिसको हम कहते हैं अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, क्या कहते हैं भाई? अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है। और ये जो है 90 डिग्री साउदर्न लेटीट्यूड में आता है जो पॉइंट के रूप में है यहाँ पे साउदर्न
पार्ट में है जिसका नाम है साउदर्न पोल। क्या नाम है भाई? साउदर्न पोल। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो है ऊपर, अगर हम 0 डिग्री से ऊपर हम साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो ये जो है 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लेटीट्यूड, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन नीचे है साउथ में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, फिर देखिए ये जो है 66.5 डिग्री नॉर्दर्न लेटीट्यूड, जिसे हम आर्कटिक सर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आर्कटिक सर्कल। ठीक है, और ये जो है 90 डिग्री जो है नॉर्दर्न पोल है। क्या है? जो है नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है। ये साउथ पोल है या साउदर्न पोल है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ फॉरेस्ट जो है, बात करते हैं सबसे पहले हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। किसकी बात करते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिक्स किसे कहते हैं हम? ट्रॉपिक देखिए जो मेन ट्रॉपिक्स जो है वो है 0 डिग्री इक्वेटर से लेके, ट्रॉपिकल रीजन को मैं आइडेंटिफाई करवाता हूँ आपको। देखिए 0 डिग्री इक्वेटर से लेके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 0 डिग्री इक्वेटर से लेके साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन तक का जो एरिया है, ये वाला जो भाग है, इस भाग को, इस पार्ट को हम जो है ट्रॉपिकल एरिया के नाम से रिफर करते हैं। क्या कहते हैं भाई? ट्रॉपिकल एरिया। इस एरिया के अंदर देखो, इस पार्ट के अंदर बीच में, मैं कह रहा हूँ मार्जिनल साइड में नहीं, इस साइड में नहीं, यहाँ पर भी नहीं, केवल बीच में जो नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है, जो नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है, इस नेचुरल वेजिटेशन का नाम है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या नाम है बेटा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर जो है एनुअली रेनफॉल जो है 200 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल होती है, और अबंडेंट क्वांटिटी में रेनफॉल होती है। जो फॉरेस्ट होते हैं वो डेंस होते हैं, थिक होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं। ठीक है, और इन फॉरेस्ट के अंदर जो है ना, इन फॉरेस्ट को जो है ना एवरग्रीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इन फॉरेस्ट की जो इन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, उनकी जो लीव्स होती है वो शेड नहीं होती है, झड़ती नहीं है, टूटती नहीं है, इसलिए इनको एवरग्रीन कहा जाता है। ये हमेशा एवरग्रीन नजर आते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा था हमारे सामने ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट इसी एरिया के अंदर, इसी ट्रॉपिक्स एरिया के अंदर, ट्रॉपिकल एरिया में जहाँ पे 75 सेंटीमीटर जो एनुअली रेनफॉल होती है, उस एरिया में वहाँ पर जो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा, इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले फॉरेस्ट जो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। जैसे आपने पढ़ा होगा नीम है, बरगद है, पीपल है, ये सारे डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये जो है इस ट्रॉपिक के कॉन्टिनेंट के मार्जिनल साइड में फाउंड होते हैं, यहाँ फाउंड होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर फाउंड होते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो तीसरा जो टाइप हमारे सामने आता है वो है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं। अब देखिए टेम्परेट का मतलब होता है जहाँ पे जो है ना तो कोल्डनेस नॉर कोल्ड और नॉर नाइदर जो है हॉट, यानी जहाँ पे ना तो ठंड पड़ती हो और ना यहाँ पे गर्मी पड़ती हो ज़्यादा, उस एरिया को हम जो है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट से रिफर करते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब यहाँ पर हम ग्लोब के अंदर लोकेशन समझेंगे कि यहाँ में से कौन सा जो है टेम्परेट रीजन है। तो देखिए 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्किल के बीच वाला ये जो वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, इस भाग को हम क्या कहते हैं भाई? टेम्परेट पार्ट कहते हैं। और यहाँ पे देखिए 23.5 डिग्री साउदर्न ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से 66.5 डिग्री अंटार्कटिक सर्कल से का जो ये वाला भाग है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं भाई? इस पार्ट को भी हम टेम्परेट कहते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जो यहाँ बीच में
जो है मिडिल के अंदर पाए जाने वाले जो फॉरेस्ट है इनको हम टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट से रिफर करते हैं। फिर इसके बाद में आता है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट वो इसके मार्जिनल साइड में मिलेंगे। यहाँ पर कहाँ मिलेंगे? मार्जिनल साइड में। कहाँ मिलेंगे भाई? मार्जिनल साइड यानी बाहर की साइड में मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपना जो लास्ट जो सेकंड लास्ट जो है वो है कोनीफेरस फॉरेस्ट। कोनीफेरस फॉरेस्ट, देखिए कोनीफेरस फॉरेस्ट को जो है रशियन लैंग्वेज में टाइगा फॉरेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगा फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट वो होते हैं जो अनटच होते हैं, जिनको अभी तक काटा नहीं गया है, और ये हाई एल्टीट्यूड एरिया में पाए जाते हैं, जैसे नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में। ये फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं भाई? नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पाए जाते हैं। इनको हम कहते हैं कोनीफेरस फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो पेड़ होते हैं उनकी जो शेप होती है वो कौन शेप की होती है? कौन शेप में होते हैं? इस तरीके से शेप होती है इनकी, इस तरीके से शेप होती है, इस तरीके से शेप होती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? कोनीफेरस फॉरेस्ट कहते हैं, शंकुधारी वन कहते हैं। इसके बाद में लास्ट जो अपनी टॉपिक है वो है मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव जो फॉरेस्ट है वो ओशियनिक एरिया या जो सी एरिया है उसके आसपास वाले भागों में पाए जाते हैं। ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है ये डेल्टा रीजन में या ओशियनिक रीजन में फाउंड होते हैं, जैसे हमारे इंडिया के अंदर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में पाए जाएंगे। ठीक है ना, इनको मैनग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं और इनको किडनी ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। मैनग्रोव फॉरेस्ट को नोट कर लेना, मैनग्रोव फॉरेस्ट को जो है किडनी ऑफ द अर्थ कहते हैं, क्योंकि नदियों से आने वाला, नदियां जो है पानी लेके आती है, साथ में कचरा लाती है। जब वो डेल्टा के बाद, डेल्टा बनाने के बाद जब वो ओशन में मर्ज होती है, जब वो ओशन में मर्ज होती है तो वो जो कचरा है वो कचरा ये मैनग्रोव फॉरेस्ट के द्वारा क्या कर लिया जाता है? वहीं रोक लिया जाता है, वहीं इंस्टॉल्ड कर लिया जाता है। इसलिए इनको ये सफाई करने का काम करती है। जैसे बॉडी में हमारे किडनी जो है वाटर, जो पानी होता है, वाटर होता है या ब्लड होता है, उसकी सफाई करने का काम करती है, वैसे ही ये भी क्या करते हैं? सफाई करने का काम करते हैं। इसलिए इनको किडनी ऑफ द अर्थ कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है अगली टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो है कंजर्वेशन बेस्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।